ताराचंद का नाम लेके गांव का ग्रुप में कैसे छोड़ दी भाई मैंने कर मेरी लड़ाई हूं मैं धंधे की जाऊं तो सब लड़ती मकान के और सेक्सी साहब को मकान दिखाएगा फोटो की भेज दी गई वीडियो ब्लॉग में सेक्सी साहब ने वो लिख कर दे दिया कि क्या आदमी का लड़को दिखाया जैसे मकान ही पड़ी है रीजनल कौन एक दिन कमीशन में बताओ में लेते हैं कैसे प्रेशर डालो कि बोलो सरपंच पकड़ा दूसरी बात वो अभी तो 16 किला मैंने पिछले साल में 26 पट्टे छूटा करा 30-32 किला हमने पूर्ण 3 किला धंधा का बढ़ाया ऐसे घटाया कौन और मेरी योजना में यदि कहीं एक अढ़ाई साल से बढ़ाई हो तो बता दी और अननेसेसरी भाई प्रेशर बढ़ाना तो कि सरपंच को मुँह कर देगा ये दबाव देना या वो आट बाट करना ये ठीक नहीं है गांव के लिए ठीक कोई नहीं गांव का विकास होना पड़ेगा इसलिए हम विकास पर ध्यान दें मेरे आपस में कोई चल तीन आदमियों का प्रेशर बनाओ यूपी का यदि सरपंच साहब को कोई खबर नहीं है तो बिक्की भाई जो है उसने भी बोला तरलाल का वोट दिया तो सिर्फ मैं क्या को यदि गलत काम के लिए विकास में बात यहाँ पे केला सो अच्छा सारा काम में दिया ना मेरी कोई सरपंच यार आदमी इंडिपेंडेंट है वोट में सरपंच यदि कोशिश करे तो कोई मतलब अब सरपंच आदमी बहन के साथ और विकास कार्य में बहन के गाँव साथ डायरेक्शन तो वह रहता है और सारा विकास PWD का काम हमारा कर दिया बताया जो मैं योजना किलो तक बताया जो मतलब वो सब बताओ अरे राम राम या जो भी है उनका मैं सब न करो पंचायत किला है मेरे सारे लाग रहे मैं लाग रहा चाहिए आधो किलो तोड़ दूँ मैं बोल ही नहीं लगा उसने कोई और नहीं हो तो वो किला पैसा पूरा दे पंचायत वो जमीन भी पूरी दे उसको मालिक को दूसरी बात बंदर जितनों भी है वो सारों टूट होंगे पैमाइश करवा हमने कहीं पैमाइश करवाओ जी पंचायत को प्रस्ताव करवा के जमीन की पंचायत की पैमाइश करवाओ 10-15 किला पंचायत की जमीन का टूट रहा है इसमें मैं कोई चुप्पू को नहीं कहूँगा वो स्पष्ट कहूँगा ये बात थी प्रस्ताव करवा के पंचायत उस जमीन को छुटवाए बनेगी होगी पहली बात तो हाथ जोड़ के सभी को रहा खरकड़ाबाद से कैवले का रास्ता सरपंच साहब और खरकड़ाबाद से बुआना का रास्ता ये एक दिन मंजूरी मिली थी ठीक है बुआना वाला रास्ते के ऊपर अवैध कब्जा है आप मान लोगे इस चीज को या नहीं इसलिए वो रास्ता आज तक नहीं बना है ठीक है बुआने का रास्ता के ऊपर 2-2.5 किले वो सारे अवैध के अंदर है मेरे को बोलने में कच्ची शर्म को ना अगर अवैध हैं तो अवैध हैं नहीं तो पैमाइश करवा लो अवैध नहीं निकले तुम देखो वो रास्ता को मार्केटिंग बोर्ड को रास्तों से पंचायती राज को कौन नहीं मार्केटिंग बोर्ड तो मंजूर है का को वो रास्तों जित से उठे बने या मैं आश्वासन दूं गांव के पंचायत सामने आश्वासन दूं रोक को नहीं थे उन रोक रहे हो आप PWD का जो है ना मार्केटिंग वो प्रदीप जेई तक दब के क्यों आ रहा है नहीं दबी नहीं वो फायदा मैं कह रहा हूं ना भाई वो जेई तक क्यों दब के रहेगी वो फाइल कहीं भी नहीं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए पंचकुला में थे और जैन वो फाइल आउट हो जाएगी रास्ते बनेगा और पैमाइश होगी जिसका सरकार ने काम कोई जवाब दूंगा छोटी आपने बहुत अच्छा काम करवाया गांव में मैं ये कहूंगा गांव को यहाँ तक संसार तक जोड़ दिया आपने बहुत बढ़िया काम किया पर आज वो 15 ढाणी जो कि पूरी की पूरी सरकार को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है वो 15 ढाणी आज बिना सड़क के जुड़ी हुई है बिना रास्ते की जुड़ी हुई है अब की बार ये धर्मशाला का खोलिया हमने डलवाया है ठीक है उसमें भी गांव के चंदे आदमियों ने आड़ लगाई है नहीं तो उसमें कोई आदमी जा नहीं सकता मेरा भाई शहीद है उस घर के अंदर कोई MLA कोई नेता नहीं जा सकता क्यों क्योंकि उस घर में उस रास्ते में इतने गड्ढे हैं और उस रास्ते के ऊपर पैसा खाया गया है
आपकी पंचायत में नहीं तो पिछली पंचायत में खाया गया, ठीक है। और वो अवैध कब्जे के अंदर है, इसलिए वो रास्ता बंद ही रहा है। नहीं तो आज भाजपा की सरकार को भी 12-13 साल हो चुकी था। देखो या सर टिप्पण का तो बैठा था यो रासो मार्केटिंग बोर्ड में गयो से ना झूठ से जे तो सारी पंचायत ने ओपन बात करवा सको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए पंचकुला से 5.14 किलोमीटर को एस्टिमेट सको, लेकिन जब गवर्नमेंट को बड़ो रास्ता 5 किलोमीटर का होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिलो। वो बोल रहे थे 2-3 महीने का भीतर ही रास्ता मार्केट बोर्ड अपना काम एक को नहीं 8-9 गाँव का रास्ता बच रहा है। और जो से जेई के सामने ओपन बात करवा सको तो गांव का 6 आदमी बैठा है रास्ता स्टेटस के वो यही बतावे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए पंचकुला में प्रोसेस चाल दी। और हमने हर 15 दिन में जेई थे और जो भी नेता से यदि मैं और बहन जी के साथ मिलकर आया था जब चंडीगढ़ नहीं दी थी तो साथ ठीक करो तो ना, लेकिन पंचायत की तरफ तो कोई कमी है। पंचायत को 6 कोनी और वो 500 लंबो चौड़ो मार्केटिंग बोर्ड अप्रूव करेगा वो घुमाना ही जाएगा न कि अपना काम की सीम तक। में हर जगह विकास का काम में पहले आगे रहे हैं। आपने हम आपको ने कहा कि आप हमारे साथ नहीं थे, अब भाई सरकार के साथ नहीं, हम वो भी नहीं कह रहे आपको। हम कह रहे हैं 2 किले पंचायत में तब रेवल को छुटवाने के लिए प्रस्ताव करके पैमाश किया जाए, गांव के लिए सबके लिए बराबर है। हम किसी से वो नहीं करते, लेकिन ये नहीं कि भाई 10 आदमी तो जमीन बांट जाए, 1 आदमी 10 आदमी वैसे डोल नहीं जाए। ये इसको न्याय होना चाहिए। बस हमने पैमाश प्रस्ताव करवा उसकी मंजूर से उसका आश्वासन दे आप प्रस्ताव करवा पैमाश करवा आइडेंटिफिकेशन तो बताऊं कितनी दम रहा थे ये आप मेरा बढ़ जाए पैमाश होगी तो अरे पैमाश अच्छी बात करा है। पैमाश होने के बाद आप मेरे पास ये नहीं पाके किला वो तो पता होना चाहिए। आप पता सब है पैमाश होगी तो जमीन का रिकॉर्ड है, पंचायत वीडियो ब्लॉक में पटवारी है, सब चीज है वो आप आइडेंटिफिकेशन बताओ सब किससे हम आप मेरे पास जाओ ना, हम बताएंगे। आप तो दुश्मनी करवा तो क्या आपको सब जी बता रहे हैं, काम में सब करवा रहे, किसी का नाम नहीं लेते हम ना। पंचायत का मालिक है तू, पंचायत का फर्ज है उस जमीन को निकलवाए, सरपंच का अधिकार है सरपंच उसको निकलवाए प्रस्ताव करके। पैमाश है जो भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसकी पैमाश होगी और आज ही प्रस्ताव को, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी हम दोनों हम दोनों करते हैं जो होगी एडिमेंट क्या करेंगे पंचायत में दब रही है हम गांव का नागरिक साहब। अरे बताओ ना तू क्या बताऊं मैं क्यों बताऊं अरे किला लेने बोलनी ना लगा वो भी दे रहे हैं एक आध कोई है कैसे नहीं भी ऊपर ये तो पहले चल रहा था पर किला लेनी बताओ मेरो कम से किला काम ले अरे काम ले हमारे के बाद छोट काम ले सही बात आता बिटली आत्मा से कह रहा है सही काम से और ने किला नंबर मुश्किल नंबर दवा आज ही प्रस्ताव होगा और प्रस्ताव भेजो जाएगा और उसकी पैमाश होगी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक बात भाई या तो बताओ पड़े कितना प्रयोग है इनकार प्रस्ताव पास करो तो जब वो उठी न करो पैमा हमने बोला का अलग भी कर लेनो बोलो ना भैया वो तो सीन को करवाएगा क्यों जब पैसा नहीं लगे प्रस्ताव हो गया जो पास होगी पैमाश होगी जो पूरी करवानी थी जब। अरे सीन को करवाए तो धड़ुंदा में 3 सीन क्यों अपनी भी बनाने हो जाती पंचायत की जमीन। एक हरी सिंह और 1-2 पंच और था ये गया से चंडीगढ़ ना दिल्ली और दिल्ली का नहीं मतलब जो फोन करवाए थे वीडियो प्रेशर बनाए थे कि सरपंच ने भाई 16 किला कब्जा करवा दिया, वो मैं हरकने भी आज दिए फोन हमने रिटर्न में पहले भी ना देखी भाई सरपंच किला रिटर्न में दे दे तो मैं भी कार्रवाई कर दे तो पंचायत किला का पैसा पूरा जमा ना करे, लेकिन रिटर्न में ना देगा वैसे ही कहीं फोन करवा रहे। ठीक है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई दिल्ली नहीं वो साहब देखो औकात के हिसाब से सम्मान की बात करे सरपंच तू सम्मान की बात करेगा क्यों झूठ बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा बस बैठ जा आराम करे जा आराम से बात करो ओए बेटे सरपंच बोला भी ना अगला का अधिकार है हर नागरिक का अधिकार है कोई सरपंच नहीं हर नागरिक का मुर्गा चुप पंचायत में कोई बोल कोई बोल तू की बोल रहा है कोई नहीं करा कोई दादा बोल तू मेरे बात सुनो बोलेंगे कोई बोल अध्यक्ष जी बैठे से देखो
अप्रैल में पट्टो छूटते से हर किला को यो बताया जाए कहीं को ऑब्जेक्शन भैया किलो से अरे मौका पे इतना रुपया किस है फिर कहनू कैसे भाई मैंने पूरा किलो चाहिए तो उस टाइम में पैमाश भी करवा लेकिन जो ले से किलो तो जो मौका पर जमीन पड़ी थी उसका पट्टो छूटते से और अप्रैल में छूटते से आज वो पैमाश का टाइम लोगों की फसल बोएगी ये कहाँ पैमाश होगी अप्रैल में होनी चाहिए पैमाश तो चलो फिर वीडियो साहब आ रहे से कोई ऑब्जेक्शन को नहीं बने लेकिन हमने बतानी पड़ेगी कब्जे से और मेरी योजना में एक फूड भी कब्जो हुए वो तो काम बताए बताओ भाई कित कब्जो हुए ओ भाई हमें सागरी चीज बता दे आप दिख जाएगी बताने की जरूरत कोई नहीं कहेगा आप दिख जाएगी हमारा काम में विकास कार्य और तरक्की को ही चला हम हर जगह इसी में रहे बढ़िया है आगे भी रहेंगे हमारे मन मुताबिक सरपंच से ना हमारे किसी और से जो न्याय की बात वो कही जाएगी बढ़िया से कोई छोटी मोटी बात आप देखो गांव का बुजुर्ग बैठा से अध्यक्ष महोदय बैठा से अप्रैल में हमारा पट्टो छूटी है आज खेत गए बूई लेकिन जब भी अप्रैल में दोबारा पट्टो छूटेगा जैक ऑब्जेक्शन उसकी निशानदेही करवाई जाएगी और जो किला से मेरी योजना में जो पट्टा 26 था पिछली पंचायत मैंने 28 कर दिया पूरी 3 किला धड़ुला छोड़ दिया अभी जो भी बाकी की पैमाश के जो उत्सव आज भी प्रस्ताव करते हैं बता दो कि कौन से एक मिनट अध्यक्ष बोल भाई हम कितने भी ना बताओ पैमाश जो पंचायत की जमीन होगी पैमाश करवा मेन बात ये है हम किसी की दुश्मनी नहीं लेते हाँ प्रस्ताव करवा अभी होगा शिशु करने शिशु हुई ना दो उसको पटवारी आ रहे अशोक पटवारी आओ शायद नक्शो भी लाने खातर भेज दियो पटवारी के और 2 बजे साहब या 3 बजे वीडियो साहब आ रहे हैं तो वीडियो साहब शायद जितना मेन आदमी से पूछियो ताकि वीडियो साहब बताओ जितनी जो बताऊंगा उनका पैमाश के लिए हिदायत दूँ उस हिसाब से पैमाश करवा ली जाए। मेरा नाम ताराचंद खटाना है गांव खरगड़ाबास है और जो महसिद आज की ग्राम सभा हुई है जो गांव का अवैध कब्जा जो जमीन बंजर टूटा हुआ किला बह रहा से और वो उनमें खेती बुए से उसके लिए हुई से कि वो छुटवाए जाए और गांव की बड़ी की पंचायत की जो जमीन से उस भूमि की पैमाश की जाए और वो बंजर छुटवाया जाए जो कितने समय से भाई ये तो देखो अब भी होया से पहले भी होता हर साल हो रहा है पंचायत जमीन हाँ पंचायत जमीन पर अवैध कब्जा हो गए खेती पट्टा कर रहे हैं कितनी जमीन है भाई वो टोटल तो देखो सगड़ी पैमाश होगी मेरे को टोटल थोड़ी पहले हमारा दोनों गाँव पंचायत को बेरो है 24,000 बंजर था 18,000 बैग था 42,000 बीघा थी जब पंचायत हमारी साथ थी आप पैमाश करवाई जाए उसकी ये हमने यो नहीं बेरो कितनी कहाँ की सही पंचायत की जो जमीन से उसकी बात है आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाह ग्राम पंचायत उसकी पैमाश की जाए और जो अवैध कब्जा है वो छुटवाया जाए। सिर्फ ये आपकी जो बोने वाली जमीन है बोने वाली जमीन ज्यादा बोने वाली जमीन जिसपे खेती कर रहे हैं गांव की भी नबत करे तो गांव कर ले वो गांव के ऊपर से लेकिन जो गांव की जो जमीन बहरिश है जिसमें फसल उगा के आमदनी ले रहे लोग और पंचायत को 1 रुपया नहीं दे रहे उसके ऊपर होना चाहिए। नमस्कार सर, मैं सरपंच प्रतिनिधि सूबेदार राजेंद्र। आज गई ग्राम पंचायत बुलाई गई जिसमें कुछ लोगों ने शिकायत लगाई थी कि गांव के जो पट्टे की जमीन कुछ लोगों ने कब्जे कर ली, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी पिछली जो पंचायतों का पट्टा छूटा जा रहा है हमने उससे पूरी 3 किला धड़ुंदा पंचायत में जो अवैध दबा हुआ था पैमाश करके छुड़ाया है और जो पट्टे में जितनी जमीन छूटी हुई है हमारी योजना में हमारी पंचायत की योजना में वो सारी पट्टे पर छूटी जा रही है और जो भी आगे बीडीओ साहब का डायरेक्शन होगा कि जो पैमाश के लिए बताएंगे तो उसकी निष्पक्ष पैमाश की जाएगी और गांव के लोगों का सहयोग लिया जाएगा और जिन आरोप जो लग रहे हैं इनको दूर किया जाएगा। इस जमीन के अलावा जो गांव के अंदर जो कब्जे हैं जो गली मोहल्ले में उनमें भी कोई इस प्रकार की कोई होगी कार्रवाई जी पक्का होगी यदि हमारे संज्ञान में इस टाइप का आया तो उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी। मैंने गाँव साहब जो काम बढ़िया होना चाहिए जो और बहुत बढ़िया काम है। जैसे इन्होंने बताया कि गांव की जो जमीन है उसके कुछ अवैध कब्जे हैं। अवैध मतलब नहीं, मैंने करा जो काम हो रहा है गाँव में अवैध सब बराबर होना चाहिए। प्लाट जो मिलना चाहिए वो सब बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो मतलब वो होना चाहिए पैमाश होना चाहिए पूरा काम। अच्छा, हाँ बीपीएल
बीपीएल प्लाट जो आपके गांव के अंदर अभी फिलहाल कितने आए आपकी नजर में? हमारे एक भी ना है नजर में। अगर आए तो किनको प्लाट मिलना चाहिए? भाई जो है जरूर हमें मिलना चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइन है वो उसके अंदर जो उचित है उन्हीं को मिलनी चाहिए। उन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, गैर आदमी नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। मैं हरी सिंह पंच, वार्ड नंबर 9। मैं दरखास्त करता हूँ अब जो इसके खेत हैं हमारे, उसके साथ जो लगती हुई जमीन है पंचायत की, उसकी पैमाइश कराई जाए और पैमाइश कराने के बाद ही पता लगेगा कौन बैठे इसमें कौन नहीं बैठे। आपके खेत हैं उनकी पैमाइश हो या पूरे गांव नहीं, के? गांव के नहीं, पंचायत की जमीन की। पंचायत की जमीन के जो किले हैं उनकी पैमाइश हो। यहाँ जो साइड में खेतों के साथ साथ लगते हुए ना जी, उनकी